हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की पार्ट 3 वीडियो, जिसमें लेवल 1 हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को देखा होगा, जिसमें कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 2 3 4 एनसीईआरटी बेस्ड जो चीज़ें हैं उनके बेस पर हमने आर.डी. शर्मा के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और फिलअप्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस किया। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 1.6 और आरडी पर बेस्ड कुछ 20 अप्रॉक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लेवल 1 होगा। इसकी लेवल 2 वीडियो भी आएगी जिसमें कि 20 से 40 तक के क्वेश्चंस लिए जाएंगे, वो इन पर बेस्ड होंगे और थोड़े से टफ क्वेश्चंस होंगे। हम आशा करते हैं कि आपने प्रीवियस दोनों वीडियोस देखे होंगी और इस वीडियो पर भी आप अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताओगे। सो स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 - 3 ब्रैकेट में 2 - 3 का क्यूब होल पावर 3। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 2 में से 3 को माइनस करना है। तो कितना आएगा -1। देखिए ध्यान से, 2 - 3 और यहाँ आएगा -1। और देखिए -1 की पावर कितनी है, 3, और होल पावर 3। अब देखो -1 की पावर 3 मतलब ऑड नंबर है, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो ऑड ही मिलेगा हमें। तो यहाँ से मिलेगा 2 - 3 -1 की होल पावर 3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बन जा 3, और 3 और 2 कितना होता है, 5, और 5 की पावर 3, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ x - y की पावर x - y व्हेन x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -2। तो देखिए x की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, ठीक, और y की वैल्यू आपको -2 पुट करनी है। तो देखिए ध्यान से, आप x की वैल्यू जब 2 पुट करोगे और y की वैल्यू जब -2 पुट करोगे, और उसकी भी पावर x - y है, x का मतलब 2 और y का मतलब -2। एक बात रिमेंबर रखना ऑलवेज कि यहाँ पर माइनस है और दूसरा माइनस भी आ रहा है, तो दो साइन कभी भी बिना ब्रैकेट के इस्तेमाल नहीं करते। दैट्स वाई यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, 2 माइनस, अब देखो ये -2 एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, ठीक है। अब देखो माइनस की पावर इवन है, तो जब भी माइनस की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। यहां देखो माइनस की पावर ऑड था तो माइनस आया, लेकिन माइनस की पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 2 - -2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 2 में से 16 घटाओगे -14, आपका डी आंसर आ गया, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विद द क्यूब रूट ऑफ एक्स, मतलब आपको दो नंबर दे रखे हैं, एक तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है और एक क्यूब रूट ऑफ एक्स है, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस। देखिए पावर प्लस कर दोगे, 1/2 + 1/3, तो कितना हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा इनका, 6। तो यहाँ पर आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। अब बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्यूब रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 6th रूट ऑफ द 5th पावर। एक बात रिमेंबर रखना, कौन सी वाली, ध्यान से सुनो, ये तो आपकी पावर होती है, ये तो आपकी पावर होती है, और ये आपका रूट होता है। ये वाली बात आप रिमेंबर रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। देखिए जो न्यूमरेटर है वो पावर होती है, डिनोमिनेटर जो है वो आपका रूट होता है। इज इट क्लियर ना, ओके। तो देखिए पावर होनी चाहिए 5, 5th पावर होनी चाहिए और 6 रूट होना चाहिए, तो आपका बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। x की पावर 5/6 जो लिखा है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x की पावर 5 और पावर 1/6, तो x की पावर 5 और, तो देखिए 6th रूट, तो देखो 6th रूट of the 5th power of x. Is it clear ना? Okay. Now we proceed to the question number 4. अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी आपको मतलब लगता है कि ये चीज हमें क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। The 7th रूट ऑफ x
डिवाइडेड बाय द 8th रूट ऑफ एक्स। मीन्स स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं रफ करने के बाद। ऊपर से देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 7th रूट ऑफ एक्स, एक्स का 7th रूट है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो एक्स के 8th रूट से, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/7 डिवाइड बाय एक्स की पावर 1/8। अब आपको रिमेंबर होगा डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है और इस वाली पावर में से इस वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब x की पावर 1/7 माइनस 1/8। तो x की पावर, अब देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा 56, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई और यहाँ 7 का, तो 8 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 1। आपका आंसर ये निकल के आ गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x रूट कितना 56, ठीक है ना। तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं हम लोग। द स्क्वायर रूट ऑफ 64 मीन्स 64 का स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट ये होता है, इज डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 64 से डिवाइड करना है। देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 8 जा 64, इट मीन्स यहां पर 8 आ जाएगा। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, यहां 4 आ जाएगा। 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, 4 से काट दोगे 2 टाइम्स, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। बी क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इक्वल्स टू दिस। ये वैल्यू किसके बराबर नहीं है, तो देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं 5/6। देखिए पहले तो एक बात समझिए, पावर के ऊपर जब पावर हो तो पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई होने का मतलब 1/5 का मल्टीप्लाई होगा -1/6 के साथ, लेकिन यहां तो माइनस हो रहा है, इट मीन्स यही गलत है। मतलब ये वैल्यू कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकती, ये इसके बराबर भी हो सकती है, इसके बराबर भी हो सकती है, इसके बराबर भी हो सकती है, लेकिन कभी इसके बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर माइनस लग रहा है, जबकि यहां पर बीच में मल्टीप्लाई भी होना चाहिए था। ओके, व्हेन सिंप्लीफाइड दिस इज इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान रखना है, जैसे x की पावर -1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x, और y की पावर -1 को 1/y की होल पावर -1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा xy, यहाँ पर y का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर x का करना पड़ेगा, मतलब y प्लस एक्स की होल पावर -1। आपने बेसिक्स पढ़े होंगे कि जब नेगेटिव होता है तो बेस और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाते हैं, ये वैल्यू बराबर होगी xy/x + y के, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसको 1/x 1/y देन एलसीएम and by which we get y plus x/xy but whole power negative. To do that power positive, what we have to do, we have to reverse the numerator and denominator, ठीक है ना, और we can say the reciprocal of the value, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी xy/x + y। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, if 8 की पावर x + 1 is equals to 64, what is the value of this? So students देखिए 64 है, ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए कि इसकी बेस में 8 आ जाए, तो आप इसको लिख दोगे 8 की पावर 2, और यहां तो आपका लिखा हुआ है यही, ठीक है ना। अब देखिए बेस सेम है ना, तो पावर बराबर हो जाती है, तो इसलिए x + 1 किसके बराबर हो जाएगा 2 के, तो देखो ध्यान से x + 1 = 2। ध्यान रखना है बच्चों, ये 64 है तो ये 8 का स्क्वायर होता है, ठीक। इक्वल्स टू में जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल हो जाती है, इसलिए x + 1 2 के बराबर हो जाएगा, +1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसको यहां रख दीजिए, तो देखो 2 एकम 2 क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो 2 एकम 2 + 1 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो आंसर आ जाएगा डी। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इफ 2 की पावर 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 की पावर x। देखिए, पावर के ऊपर पावर है तो पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 टू जा 6। 4 के फैक्टर निकालोगे तो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर की पावर x, तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 2 की पावर 6 2 की पावर, तो मतलब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी, 6 बराबर 2x, 2 से डिवाइड कर देना तो 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब देखो 3 की पावर 3 क्या होता है 27, आंसर डी निकल के आ जाएगा। ध्यान रखना है 3 टू जा 6 और 4 के फैक्टर निकालोगे 2 का स्क्वायर और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर बराबर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि x की पावर -2 इक्वल्स टू 64। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। आप ऐसा करिए, पहले x की वैल्यू निकालिए। कैसे, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि पावर नेगेटिव है, इसको पावर पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन की फॉर्म में लिख देते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64। अब इसको आप इधर ले जाइए और 64 को नीचे ले आइए, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, यहां से स्क्वायर हटा दीजिए। जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, रूट 1 अपॉन 64, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8। ये एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है ना। ओके, इसको अब आप यहां पुट कर दीजिए, तो देखिए 1 अपॉन 8 की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 8 की पावर 0। 1 अपॉन 8 को आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, 1 अपॉन 2 की पावर 3, 1 अपॉन 3 प्लस 1। देखिए जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है, इसलिए इसका तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको आप ऊपर ले जाइए 2 की पावर, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए 1/2 की पावर। अब देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावरों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कट गया तो 1/2 प्लस 1 3/2, आंसर आ जाएगा सी। एक बार फिर समझिए, सबसे पहले आपको x की पावर -2 है, इसको पॉजिटिव बनाना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करके इक्वल्स टू 64। ये इधर चला जाएगा 64, मतलब रिवर्स हो जाएंगे, अपनी वैल्यूज को चेंज कर देंगे, तो 64 इधर आ गया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, रूट लग गया, 1 का रूट 1 ही होता है, 64 का 8 होता है, एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स की जगह एक्स की जगह इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो, पावर के ऊपर पावर तो पावरों का मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 की पावर 1 बचा, मतलब 2 ही, 1/2, जिसकी पावर 0 उसका आंसर 1। अब आप खुद ही बताइए 98 में जब 1 रुपया जोड़ोगे तो 1.5 रुपया ही तो होगा, एलसीएम ले लेना, प्लस कर देना, 3/2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन सिंप्लीफाइड दिस, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आंसर मिलेगा, इधर देख लीजिए। चलिए देखो ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे, ये ना इसको ऊपर ले जाते हैं। एक बात बता दूं, इधर देख लेना, जैसे x की पावर 2/3 है, तो अगर मैं इसको 1/x की पावर लिखूं ना तो ये पावर नेगेटिव में हो जाएगी। ध्यान रखना, ये पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव में। मतलब जब वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। उसी तरीके से जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -27 की पावर 2/3, ठीक, पावर पॉजिटिव बना दिया। 27 के फैक्टर निकालो तो 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, -3 की पावर 2 प्लस का 9 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 9, ठीक है ना। माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल्स टू, ये वैल्यू किसके बराबर नहीं है, चेक करें। ओके, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, ठीक है ना। देखिए देखिए ये लिखा है 8 का क्यूब रूट और पावर है -1/2। तो पहले वाला ऑप्शन देखते हैं, चलिए स्टार्टिंग से। इस वैल्यू को क्या इसके बराबर लिख सकते हैं, देखिए इसका मतलब है 2 का क्यूब रूट पावर 1/2। ओहो, डायरेक्ट दिख रहा है, नहीं है इक्वल, चेक कर लो, -1/2 -1/2, क्यूब रूट, ये 8 है, ये 2, ऐसे कैसे हो सकता है भाई,
तो पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसको इसके बराबर नहीं लिखा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर नहीं है। ऐसा ही ये तीसरा क्वेश्चन है इस सीरीज में। तो देखिए, इसकी वैल्यू किसके बराबर नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 9/100 की पावर 3/2। देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हैं 9/100 तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो रही है, तो ऐसा हो सकता है। अब ये देखिए, पावर नेगेटिव है तो 1/में अगर कर दोगे तो 1/ में पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी लिखा जा सकता है। ये देखिए, ये देखिए, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको पॉजिटिव बना दूं, पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या है, 9/100 बना दूं, 9/100, तो इसकी पावर ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये देखो बच्चों, ये 9 है, किसका स्क्वायर होता है 3 का, ये 100 है, किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3/10 का स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 का क्यूब और 10 का क्यूब, 3 का क्यूब 10 का क्यूब, ये लिखा जा सकता है। तो ए, बी और सी तीनों लिखे जा सकते हैं, तो कौन सा नहीं लिखा जा सकता, डी होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, 100/9, 100/9, 100/9 नहीं लिखा जा सकता, ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि पावर नेगेटिव है, और नेगेटिव पावर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसलिए ये कभी भी इसके बराबर नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए, इफ ए बी सी आर द पॉजिटिव रियल नंबर देन दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू बतानी है। अमूमन अक्सर कर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर 1 ही होता है, लेकिन फिर भी हम करके देखेंगे। देखिए, ये -1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a, और b हो गया। देखिए, ये रूट 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 तीनों पर लग जाएगा रूट, ठीक है ना। अब देखिए, b की पावर -1 को 1/b लिख सकते हैं इंटू सी, c की पावर 1 मतलब c की पावर -1 को 1/c लिख सकते हैं। a को खा जाएगा, c को खा जाएगा, b को खा जाएगा, a इंटू a, आंसर a ही बचेगा, आंसर a सही है। इसकी वैल्यू बतानी है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये 81 है, तो ये 3 की पावर है, ये 2 की पावर है, तो ये 3 की पावर है, इसको भी 3 की पावर में बदल दीजिए। कैसे बदलोगे, इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने पर होता क्या है, पावर नेगेटिव हो जाती है, इसलिए इसको जब आप इस तरीके से लिखोगे, इसको जब आप इस तरीके से लिखोगे कि 3/2 की पावर हो जाएगी -x, ये 3/2 की पावर 2x इक्वल्स टू। अब देखिए ध्यान से, अब आप क्या देखोगे, इसको लिख सकते हो 3/2 की पावर 4। कैसे, अरे भाई 81 के फैक्टर निकालो ना, 3 3 3 3, इसी तरीके से 16 के 2 2 2 2, तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, बेस से मैं तो पावर प्लस हो जाएगी, 3/2 की पावर 2x में से 1x घटाओगे तो 1x बचेगा। अब बेस सेम है ना, देख लो, तो पावर क्या हो जाएगी, बराबर, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4। एक बार फिर समझो, इनकी देखो ना, यहाँ पहले देखो, ये 81 है, तो 3 की पावर, नीचे 2 की पावर, यहाँ 3 की पावर है, यहाँ पर 3 की पावर ऊपर बनाओ, तो इसको जब ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो 3/2 की पावर -x, 3/2 की पावर 2x, बेस सेम है तो पावर प्लस, 2x और -x को प्लस करोगे तो प्लस का x आएगा, इज इक्वल्स टू में पावर में 4 है, बराबर हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, एक बात समझना, ये 3 है ना, तो इस 8 की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी कि इसकी पावर में भी 3 आएगा। मतलब अगर आप 8 के फैक्टर निकालते हो तो 8 के फैक्टर 2 4 2 आते हैं, मतलब 3 बार आ रहा है ना 2, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है, -4/3 डिवाइड बाय, देखिए 2 की पावर -2 और इसकी होल पावर क्या है, 1/2। अब देखिए 3 से 3 कट गया, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो 2 की पावर -4, 2 की पावर -4, अब आपको डिवाइड करना है 2 की पावर -2 से, और इसकी भी होल पावर 1/2।
देख लीजिए, डिवाइड 2⁻²। अब ये आपको पता है ना, जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, इसलिए अब आप क्या करोगे, इस पावर में से इस पावर को घटा दोगे, तो 2⁻⁻4 में से माइनस कर दोगे -2, और इसकी होल पावर क्या है 1/2। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2⁻⁻4 + 2 की पावर 1/2। अब देखो -4 और +2 -2, 2⁻⁻2 की पावर 1, 2 से 2 कट गया, 2⁻−1 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए 1/2। ठीक है ना, एक बार आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना हमने किस तरीके से पहले 8 को 2⁻3 लिखा है, 3 से 3 काट दिया, 2⁻−4 डिवाइड 2⁻−2, बेस सेम है तो पावर को माइनस कर दिया है, करने के बाद -4 + 2 -2, 2 से 2 कट गया, 1/2 आपका आंसर आ गया। कुछ 4-5 क्वेश्चन और देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर देन फिफ्थ रूट ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। जब आप 3 1 2 5 के फैक्टर निकालोगे 5 से, 5 6 जा 30, 5 दूनी 10, 55 25, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 1 2 3 4 5। देखिए इससे बाहर जब आप निकालोगे तो फिफ्थ रूट है, तो इससे बाहर निकलेगा आपका एक 5, ए की पावर 10 है तो पावर 5 है, 5 से 10 को काटोगे तो ए की पावर 2 बचेगा, 5 से 5 को काटोगे तो बी 1 बचेगा, यहाँ पर सी 2 बचेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना, अब देखिए इफ ए एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये ए की पावर √n√m है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए की पावर 1/n की पावर 1/m की होल पावर mn। अब देखिए m से m कट जाएगा और n से n, तो क्या बचेगा, a बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ x बराबर दिस y बराबर दिस देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो x की वैल्यू 2 रखो, 2/y मतलब 4। देखो ध्यान से, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो 2/4 जब आप रखोगे 2/4 की पावर 2 - 4 प्लस यहाँ 4/2 की पावर 4 - 2। ठीक है ना, y में से x घटाना है। देखो ये तो बन जाएगा 1/2 और पावर में बचेगा -2, चेक कर लो, 2 में से 4 घटाओगे -2, ये बचेगा आपका 2 और 2 की पावर क्या हो जाएगा 2। अब देखो ये 2 नीचे है, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 4 + 4 8। कौन सा है, बी। समझ लो 2/4 है तो इसको काटोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है ना, अब 2 नीचे है, मैंने बताया था इस वीडियो में पहले भी कि जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसलिए पावर पॉजिटिव 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 + 4 8। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना, द वैल्यू ऑफ m, हमें इसको आप ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाने का मतलब है 7 की पावर -2। ठीक है ना, 7 की पावर -2 की होल पावर -2 की पावर -1/3 की पावर 1/4 इक्वल्स टू 7 की पावर m। अब देखो पावर के ऊपर पावर, अब पावर का मल्टीप्लाई करिए, यहां पर ये -4 हो जाता, कटता नहीं। ठीक है ना, मिस्टेक हो रही थी, माइनस माइनस प्लस 7 की पावर 4 की पावर -1/3 की पावर 1/4। तो देखो 4 से 4 कट गया, ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है ना, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1/3। अब इसकी वैल्यू देखिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को 23 के साथ प्लस करिए, 23 और 4 27, तो आप इसको लिख दोगे 27 की पावर 2/3 प्लस 140 में से 29 घटाओगे तो 111 बचेगा, 121 बचेगा, सॉरी 111 बचेगा। मैंने गलत तो नहीं लिख दिया भाई, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 21 140 नहीं, क्वेश्चन में गलती नहीं है, क्वेश्चन में गलती नहीं है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे। अब आप क्या करोगे,
ये हो गया 2 की पावर 2 4 27 की पावर 2/3। आपका इधर बचेगा 111 की पावर 1/2 की होल पावर 2। कुछ तो एरर है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एरर है। यहाँ पर या तो 150 होना चाहिए या फिर 19 होना चाहिए। हम यहाँ 19 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो 140 में से 19 घटाओगे 121 बचेगा। और 121 किसका रूट होता है? 11 का। तो इसलिए, और इधर देखना ये 27 की पावर 2/3 है, तो ये 3 है ना। तो 27 के फैक्टर निकालोगे तो 3 की पावर 3 आएगा। 3 की पावर 3 की पावर 2/3। और 121 होता है 11 का स्क्वायर, इसकी होल पावर 2। अब देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और ये 11 की पावर 2। 11 और 9 20, और 20 का स्क्वायर 400। तो आंसर आ जाएगा डी। जैसा कि बच्चों इस वीडियो में आपको लेवल 1 पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.6 ऑफ द एनसीईआरटी बहुत ही एवरेज क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। अब इससे भी टफ क्वेश्चन, और मैं कहूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेवल 2 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए, और अपने स्कूल के एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए, और फाउंडेशन भी अपना सेटअप करते रहिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। दैट्स इट।